पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शांति का राजा चैनल के प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय यीशु। आप लोगों का स्वागत है। आज हम साधारण काल के 24वें रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है और इस पाठ का मूल संदेश है विद्वेष और क्रोध घृणित कार्य है और हमें एक दूसरे के प्रति क्रोध और विद्वेष नहीं रखना चाहिए। लेकिन पुराने व्यवस्थान में लोगों की साधारण जो सोच है वह थी कि किसी के प्रति किए हुए बुराई का ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई करना। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं आदम के पुत्र लामेक के विषय में अध्याय 4 पद संख्याएं 23 और 24 में, लामेक की पत्नियों मेरी बात पर ध्यान दो, मैंने उस पुरुष का वध किया जिसने मुझे घायल किया, उस नवयुवक का जिसने मुझे मारा था। यदि काइन का बदला 7 गुना चुकाया जाएगा तो लामेक का 77 गुना। इस तरह से हम देखते हैं कि पुराने व्यवस्थान में बदला चुकाने की भावना बहुत ही प्रबल थी और इसी कारण हम देखते हैं कि हामुराबी कोड भी बना, जो निर्गमन ग्रंथ के 21वें अध्याय 24 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव। लेकिन हम जानते हैं कि ईश्वर का जो संदेश प्रतिज्ञात देश में प्रजा को प्राप्त हुआ वो इसके विपरीत था। लेवीय ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 पद संख्या 18 में, तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखो, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूं। तो इस तरह से हम ईश्वर का हृदय पुराने विधान में भी देखते हैं, लेकिन लोगों का साधारण मनोभाव था कि बुराई के बदले बुराई ही न्याय की भरपाई है। लेकिन आज के पाठ में हम देखते हैं कि क्रोध और प्रतिशोध जो है ईश्वर और व्यक्ति विशेष के परस्पर संबंध के बीच मनमुटाव लेकर आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर के साथ संबंध का पहला पर्याय है कि क्षमा कर देना। पद संख्या 3 में हम सुनेंगे, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे रख सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए पहले पाठ का मूल संदेश है कि हम अपने भाइयों बहनों से अच्छा बर्ताव करें, उन्हें क्षमा कर दें। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से लेकर 9। और इस पाठ में हम देखते हैं कि रोम नगर में ईसाई समुदाय के 2 भाग हो गए थे। पहला भाग जो था वो परंपरावादी रूढ़िवादी ईसाइयों का था, जो यहूदी धर्म से आए थे। वे उपवास, परहेज, परंपरा और नियम का पालन करते थे, मूसा की संहिता का पालन करते थे और प्रभु यीशु का अनुसरण भी करते थे। इनके साथ ही नवीन पंथ के ईसाई थे जो यूनानी थे, जिनके लिए कोई भी संहिता जिन्हें बांध नहीं सकती थी और जिनके लिए प्रभु ईसा का अनुसरण करना मतलब व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वतंत्रता था। तो इन दोनों ईसाई धड़ों के बीच में वाद विवाद और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना एक आम बात हो गई थी। इसी परिवेश में प्रेरित संत पौलुस उन्हें सुझाव देते हैं कि ईसाइयों को एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए संत पौलुस ने उन्हें एक नियम दिया, पद संख्याएं 7 और 9 में, हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ईसाई स्वयं के लिए नहीं जीते, बल्कि प्रभु के लिए
जीवन यापन करते हैं, और चूंकि प्रभु के लिए जीवन यापन करते हैं इसलिए एक दूसरे से माधुर्य संबंध बहुत ही जरूरी है। संबंधों में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं खोजते हैं, साथ ही हमारे संबंधों का आधार प्रभु के लिए हम संबंधों में बंधते हैं, प्रभु के लिए हम आपसी प्रेम भाव रखते हैं और प्रभु के लिए हम भातृ प्रेम में अपना जीवन जीते हैं। आज का सुसमाचार जो संत मत्ती के सुसमाचार के 18वें अध्याय की पद संख्याएं 21 से लिया गया है, 21 और उसके बाद से हम इसके दो भाग देखते हैं। पहला भाग है संत पेतरुस और प्रभु ईसा के बीच जो वार्तालाप होता है, और हम जानते हैं कि प्रभु ईसा के समय जो शिक्षा थी, संहिता की शिक्षा यह थी कि जो गलत व्यक्ति है अपनी गलती को स्वीकार करे, पश्चाताप करे और जिसके प्रति गलती की है उससे जाकर के क्षमा याचना करे। और ये नियम था कि यदि कोई 3 बार आकर क्षमा मांगे तो उसको क्षमा करना चाहिए, लेकिन यदि 3 बार क्षमा नहीं किया है तो चौथी बार तो आपको ना चाहते हुए भी वो क्षमा करना पड़ेगा या वो क्षमा मांगी जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संत पेतरुस जो प्रभु का अनुसरण कर रहे थे, वे प्रभु के प्रवचनों को सुन भी रहे थे। मत्ती में पहाड़ी प्रवचन में प्रभु ने कहा, अध्याय 5 पद संख्याएं 23-24 में, कि वेदी के सामने यदि तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में कुछ है तो तुम अपनी भेंट को वेदी के सामने छोड़कर अपने भाई से मेल मिलाप करो। मत्ती के 6वें अध्याय पद संख्याएं 14-15 में प्रभु ने कहा था कि यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। शायद ये वचन संत पेतरुस ने सुने थे और इसीलिए संत पेतरुस प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करते जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। तो संत पेतरुस ने जानते थे कि प्रभु फरीसियों की शिक्षाओं से आगे बढ़कर अच्छाई करना चाहते थे, तो उन्होंने वो जो 4 बार क्षमा करने के जो नियम थे उससे लांघ कर उस सीमा को 7 कर दिया। 7 अपने आप में एक सांख्यिकी पूर्णता का चिन्ह है, लेकिन प्रभु यीशु केवल 7 बार तक क्षमा करने तक सीमित नहीं रहने को कहते हैं। वे कहते हैं कि 7 बार तक नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार तक, अर्थात 77 गुना से भी ज्यादा। तो इस तरह से प्रभु पुराने व्यवस्थान में जो लामेक का बदला लेने का जो पागलपन था उस सीमा से भी आगे बढ़कर के क्षमा करने के लिए याचना करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरा जो पाठ है सुसमाचार का वो निर्दयी सेवक का दृष्टांत है। इसमें हम देखते हैं कि राजा लेखा लेता है और अपने कर्जदारों को अपने सामने पेश होने का आदेश देता है, और जो व्यक्ति आता है उसके पास अदा करने के लिए कुछ भी नहीं था और उसका कर्ज बहुत ज्यादा था। जो यहूदी और जो बाइबल के महान पंडित हैं वे संख्या के अनुमान से ये अनुमान लगाते हैं कि जो कर्ज था कर्जदार सेवक का बहुत ज्यादा था, उसे वो चुका नहीं पा सकता था। लेकिन फिर भी उस राजा ने उस पर दया की, उस राजा ने उस पर करुणा की और उसके कर्ज को क्षमा कर दिया। तो इस तरह उस राजा की उदारता में, उस मालिक की उदारता में हम ईश्वर के करुणामय हृदय का दर्शन करते हैं। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो ईश्वर क्षमा नहीं कर सकते, और ईश्वर के अपार प्रेम से बढ़कर कोई भी गुनाह नहीं हो सकता है। उनके अपार प्रेम के सामने बड़े से बड़ा गुनाह भी क्षमा करने योग्य बन जाता है।
इसीलिए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, नो वन इज आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ गॉड्स मर्सी। ईश्वर की करुणा की परिधि के परे कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस दृष्टांत में हम अपने और ईश्वर के बीच तुलना कर सकते हैं। हम देखते हैं पद संख्या 28 में, जब वो सेवक जिसका कर्ज क्षमा कर दिया गया था बाहर जाकर अपने सह सेवक को मिलता है जिसका उस पर थोड़ा ही कर्ज बाकी था। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने सह सेवक से मिला जो लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। अर्थात जो कर्ज था वो उसके हाथ में था, अर्थात उसने उसका गला घोंट रखा था, उसके प्राण उसके हाथों में थे, कर्ज से भी बढ़कर। तो उसे जो चाहिए था उसके हाथ में था, लेकिन फिर भी वो अपने सहसेवक को क्षमा नहीं कर पाता है, प्रतिशोध लेता है, क्रोध करता है। इसके विपरीत ईश्वर ने उसी सेवक का इतना बड़ा कर्ज क्षमा कर दिया था। प्रिय भाइयों और बहनों, वो सेवक जो अपने सहसेवक का गला घोंट रहा था, सोच रहा था कि इस सेवक का कर्ज बहुत ज्यादा है, इसका कर्ज इसको मुझे चुकाना चाहिए। और वो भूल गया था कि उसका कर्जा राजा के प्रति ज्यादा था, मालिक के प्रति ज्यादा था, जो मालिक ने क्षमा कर दिया था। अधिकांशतः हमारे जीवन में हम यही सोचते हैं कि दूसरे ने हमारे प्रति जो गलती करी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन हम जो गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं ईश्वर के प्रति और दूसरों के, अपने पड़ोसियों के प्रति, उसका हम लेखा जोखा रखना नहीं चाहते, उसका हम मापदंड रखना नहीं चाहते। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? ईश्वर चाहते हैं, संत लूकस के अनुसार सुसमाचार 6 अध्याय पद संख्या 36, पिता के समान करुणामय। हम सब पिता के समान करुणामय बने। यही करुणा वर्ष में संत पापा ने हमको जो विषय दिया था मनन चिंतन का, वो यही था, पिता के समान हम करुणामय बने। उस दृष्टांत में हम देखते हैं पिता के हृदय को, कितने ही बड़े पाप हैं, कितने ही बड़े कर्ज हैं हमारे, ईश्वर उन्हें क्षमा कर देता है। बदले में हम अपने भाई बहनों की छोटे मोटी गलतियां माफ करने में अयोग्य बन जाते हैं। Who has owned this logic is willing to lose, to forget all his own rights, just to see again his brother happy, peaceful and free from sin. प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु के इस नियम को अपनाता है, करुणा का नियम, क्षमा करने का नियम, वो व्यक्ति कभी भी इस बात का लेखा जोखा नहीं रखता कि दूसरे का पाप कितना बड़ा है, बल्कि वो अपने जो आधिकारिक अधिकार हैं उनको भी त्याग देने के लिए तैयार हो जाता है कि उसके भाई जो है या बहन जो है वो क्षमा प्राप्त करके एक बार फिर से ईश्वर और उसके साथ अपने संबंध को सुधार ले। आज मिस्सा बलिदान में हम प्रभु को ग्रहण करेंगे। प्रभु को ग्रहण करना इस बात का चिन्ह है कि प्रभु हमारे सहस्त्रों पापों, गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो क्यों ना हम आज योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए, प्रभु को ग्रहण करते हुए अपने दिल से उन लोगों को क्षमा करें जिनकी हमारे प्रति छोटी मोटी गलतियां रही हों, और जिन्हें हम क्षमा करने में असमर्थ होते हैं, असहाय पाते हैं अपने आप को क्षमा करने में, हम अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु से शक्ति मांगें, और हम ध्यान करें कि प्रभु ने कितने बड़े बड़े हमारे पाप और गलतियां क्षमा की हैं। हम भी दूसरों को क्षमा करें। ईश्वर का वचन और क्षमा प्राप्ति का वरदान, क्षमा प्रदान करने का वरदान हमारे जीवन में और हमारे पड़ोसियों के, हमारे प्रिय लोगों के जीवन में आशीर्वाद लेकर आए। आमीन।